नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिहार विशेष। और बिहार स्पेशल में आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा में से एक यानी कि इंटर एग्जामिनेशन की, जो मंगलवार यानी कि 1 फरवरी से शुरू हो रही है। कोरोना काल में आयोजित हो रही इस परीक्षा में कोविड नियमों का तो कड़ाई से पालन कराया ही जा रहा है, साथ ही साथ छात्रों के लिए कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। राज्य शिक्षा विभाग और विद्यालय समिति की ओर से जारी आदेश की तामील परीक्षा केंद्रों पर बेहद सख्ती से कराई जा रही है। जिला प्रशासन अलर्ट तो है ही, साथ ही साथ छात्र भी बेहद उत्साहित है क्योंकि अब बारी है फाइनल एग्जाम की। तो चलिए छात्रों की मंगल कामनाओं के साथ शुरू करते हैं ये खास शो, जिसका नाम है परीक्षार्थी ध्यान दें। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा मंगलवार यानी कि 1 फरवरी से शुरू हो रही है। 14 फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। प्रदेश भर के 13 लाख से ज्यादा छात्र इस बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कोविड काल में हो रही इस परीक्षा को लेकर बेहद सख्त कदम भी शिक्षा विभाग की ओर से उठाए गए, जिनका पालन करना परीक्षार्थियों के लिए बेहद अनिवार्य है। कोरोना काल में बिहार में एक बड़ी परीक्षा आयोजित होने जा रही है। बिहार राज्य परीक्षा समिति यानी बीएसईबी 1 फरवरी मंगलवार से इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है, जो 14 फरवरी तक चलेगा। प्रदेश भर में इस परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षा विभाग से लेकर बीएसईबी तक ने जो सख्त निर्देश राज्य भर के सभी परीक्षा केंद्रों के लिए जारी किए हैं, उसका कड़ाई से पालन करते हुए परीक्षा के संचालन का दावा किया जा रहा है। तो 1 फरवरी से 14 फरवरी तक इंटर की परीक्षा आयोजित होगी। बिहार के 38 जिलों में इसके लिए कुल 1471 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में कुल 13,45,939 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 6,97,421 छात्र और 6,48,518 छात्राएं शामिल होंगी। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर धारा 144 लगा दी गई है ताकि स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन संभव हो सके। इसके लिए परीक्षा समिति की ओर से सभी जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को इससे जुड़े निर्देश दे दिए गए हैं। इंटर परीक्षा में जो प्रशासनिक सख्ती बरती गई है, उसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लगा दी गई है। परीक्षा सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। 500 परीक्षार्थी पर एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है। हर 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है, जबकि परीक्षा कक्ष में किसी को भी मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं है। राजधानी पटना में कुल 78,856 परीक्षार्थी इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए 84 सेंटर बनाए गए हैं। पहले दिन 2 पालियों में परीक्षा होगी। छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कंट्रोल रूम बनाया है, जो 14 फरवरी तक लगातार काम करेगा। यहाँ छात्रों को होने वाली किसी भी परेशानियों का समाधान किया जा सकेगा। बीएसईबी के कंट्रोल रूम का नंबर है 0612223227 और 22300551। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। इंटर की परीक्षा कोविड प्रोटोकॉल के तहत ली जानी है और इसके लिए सभी केंद्र प्रभारियों को सख्ती से पालन कराने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया गया है। इंटर का एग्जाम शुरू हो रहा है और इस बार कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, उसी के तहत एग्जाम जो है वो लिया जाएगा और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो है, चूंकि कोविड का दौर है, लिहाजा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देश पर
परीक्षा केंद्र के जितने भी प्रभारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि कोरोना गाइडलाइन का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए परीक्षा केंद्र को प्रतिदिन सैनिटाइज भी किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में 9:20 तक परीक्षार्थियों को प्रवेश मिलेगा। प्रथम पाली के जो परीक्षार्थी हैं वो 9:20 तक हर हाल में परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाएं। चूंकि 9:30 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी, इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र के बाहर 100 मीटर के दायरे में जितने भी साइबर कैफे हैं, प्रिंटर और फोटो स्टेट की दुकानें हैं, वो बंद रहेंगी। और इसके अलावा ये भी अधिसूचना जारी की गई है कि सभी परीक्षा केंद्र के बाहर 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। जाहिर तौर पर लाखों इंटर के छात्रों को बेहद सख्ती के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी होगा। 9:20 तक किसी भी हाल में परीक्षार्थियों को एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचना जरूरी होगा, क्योंकि परीक्षा सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। इसलिए समय का ख्याल रखते हुए छात्रों को नियत समय पर सेंटर पहुंचना है, ताकि परीक्षा में कोई व्यवधान ना हो और मंगलवार से शुरू हो रही ये परीक्षा उनके जीवन के लिए मंगलकारी बन सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और इंटर की परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। राजधानी पटना से लेकर तमाम जिलों के शिक्षा विभाग की व्यवस्था का जायजा न्यूज़ 18 ने लिया। हमने अधिकारियों से लेकर छात्रों तक से बातचीत की और जानना चाहा कि परीक्षा के आयोजन को लेकर क्या है उनका जवाब। छात्र परीक्षा को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए, तो हम छात्रों को ध्यान देने वाली बात भी बताने की कोशिश की है कि परीक्षा केंद्र जाने से पहले उन्हें किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। बिहार में इंटर की परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब बारी है परीक्षार्थियों की और उनकी तैयारियों के मूल्यांकन की। न्यूज़ 18 ने राजधानी पटना से लेकर तमाम जिलों में परीक्षा के आयोजन की पड़ताल की, अधिकारियों से उनके दावों की हकीकत को जानने की कोशिश की। लेकिन बिहार राज्य परीक्षा समिति की तैयारियों से ज्यादा हमें छात्रों को कुछ जरूरी बातें भी बतानी हैं, जो उनके लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले बेहद अहम है। छात्रों को असुविधा ना हो, तो इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि उन्हें किन बातों पर ध्यान देना है। एडमिट कार्ड में यदि गड़बड़ी हो तो परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र लेकर जाएं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सेंटर पर जाएं। पहचान पत्र की फोटोकॉपी गजेटेड ऑफिसर से सत्यापित कराकर परीक्षा केंद्र पर जमा करें। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच लाना वर्जित है। दिव्यांग परीक्षार्थी के लिए राइटर को अनुमति दी गई है। 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। छात्र जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। समिति ने इस बार इसकी अनुमति दी है। पटना के एग्जामिनेशन सेंटर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी निर्देश को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। कोविड-19 को देखते हुए सीट अरेंजमेंट की व्यवस्था का ये नजारा है पटना के मिलर हाई स्कूल का, जहां परीक्षार्थियों को कैसे बिठाना है इसकी तैयारी देखिए। 2022 का इंटर एग्जाम कोरोना पीरियड में हो रहा है और एक बड़ी चुनौती है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए। तस्वीर में देखिए मिलर स्कूल की तस्वीर है, जहां पर फिलहाल सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और इसी तरीके से हर रोज एग्जाम के बाद सैनिटाइजेशन करवाना जरूरी होगा, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा बेहद जरूरी है और एक बड़ी चुनौती है। तो कैसे इस चुनौती को जो केंद्र के अधीक्षक हैं वो ले रहे हैं और किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, अब तो पिछले जो पेंडेमिक का रेट था उससे तो ये स्लो है। तो जब उस रेट में, उस पिछले महामारी में हम लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक परीक्षा करवा ली, तो इसमें बहुत कुछ हम लोगों को नहीं लगता है मुश्किल, क्योंकि अब आदत सी पड़ गई है कि इस परिस्थिति में हमें परीक्षा लेनी है। मंगलवार से शुरू होने वाले इंटर की परीक्षा को लेकर छात्रों की उत्सुकता भी बढ़ गई है। परीक्षा केंद्रों पर छात्र पहले से ही पहुंचते दिखे। वो ये पता लगाने आए थे कि उन्हें जारी एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र तक की जानकारी सही तो है।
कई परीक्षार्थी एग्जामिनेशन फीवर से ग्रसित दिखे तो कईयों ने कोरोना काल में तैयारियों को चुनौतीपूर्ण भी बताया। से तो दुखी है ही। क्या है अंदर से, क्या लग रहा है? कुछ है हल्का। फील हो रहा है उस टाइप से? एक बार एग्जाम में थी हो रहा है तो कुछ है। कोरोना का पीरियड ये रहा तो कुछ लगा कि कोरोना से पढ़ाई को डिस्टर्बेंस भी हुआ? हाँ, कोरोना के चलते पढ़ाई तो डिस्टर्बेंस हुआ बहुत। क्लास स्कूल पूरा नहीं हो पाया, ये भी मन में मलाल रहा कुछ इसका? बंद था, क्लास छोड़कर गए, बीच बीच में बंद था। अभी तो बहुत सा ख्याल है। एग्जामिनेशन फीवर भी आया कि कल एग्जाम है? आया तो है। तैयारी किस तरीके से है? बहुत अच्छे से है। कितनी देर रोज पढ़ते थे आप? ज़्यादा नहीं, 4-5 घंटा। कल पहला पेपर है? हाँ, मैथ का। मैथ है कल? हाँ। अच्छा, तो मैथ की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है। मैथ तो अमूमन लोगों को काफी टफ लगता है। उतना भी नहीं, जिसको समझ में आ जाता तो मैथ आसान रहता है। अंदर से कैसा फील? अंदर से बहुत मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग अच्छे से एग्जाम दे, अच्छे से एग्जाम को निकाले हम लोग। कोविड की वजह से पढ़ाई प्रभावित हुई तो प्रिपरेशन में भी कोई प्रॉब्लम आया आपको? बहुत, ये तो हाँ, मतलब प्रिपरेशन में मतलब प्रॉब्लम तो आया है कि थोड़ा बहुत कभी कभी हम लोग को कोचिंग या क्लास मतलब कर लेते थे, लेकिन कभी कभी स्कूल भी बंद हो जाता था, इस वजह से हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। गोपालगंज जिले की यदि बात करें तो यहाँ 45 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हथुआ अनुमंडल में 25 जबकि गोपालगंज मुख्यालय में 20 केंद्र बनाए गए हैं। जिले में कुल 40,568 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर जारी गाइडलाइन का सख्ती से परीक्षा केंद्रों पर पालन करने का निर्देश दिया है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिलाधिकारी ने प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के साथ लंबी बैठक भी की। गोपालगंज अनुमंडल में 20 सेंटर हैं और हथुआ में 5 हैं। हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह ख्याल रखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजर, मास्क और सारी व्यवस्था कर ली गई है। सीतामढ़ी जिले में इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुल 30,268 परीक्षार्थी इस बार परीक्षा में शामिल होंगे, जिन्हें लेकर कुल 41 केंद्र बनाए गए हैं। कोविड नियमों के तहत परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न कराने की चुनौती को अंजाम देने में विभाग और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से लगा हुआ है। मेरे यहाँ सबसे पहले कोरोना का ज़माना है, उसका प्रोटोकॉल को पालन करते हुए सारी तैयारियां चल रही हैं। साफ सफाई और जिस तरह से गाइडलाइन जो है बोर्ड का आया हुआ है कि पहले बेंच पर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, उसी तरह का सीट प्लानिंग किया गया है। सारे बच्चों को जो है सैनिटाइजेशन से हाथ को उनको में डालते हुए तब प्रवेश कराना है, फ्रिशनिंग करानी है। गोविंद जो बच्चे जो है इंजेक्शन नहीं लिए हुए हैं उनको इंजेक्शन दिलवाना है। बात छपरा की करें तो कोविड गाइडलाइन के बीच यहां भी 73 केंद्रों पर 66,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। कोविड-19 को देखते हुए इस बार परीक्षा केंद्र पर खास व्यवस्था की गई है। एक्स सिस्टम में छात्रों को बिठाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से किए जाने की व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना के साथ ही कदाचार पर भी रोकथाम लग सके। इसके साथ ही परीक्षार्थियों में एग्जाम को लेकर उत्साह भी देखने को मिला। लड़का, फिर उसके पीछे वाले पर 2, फिर उसके पीछे वाले पर 1 लड़का, ताकि दूरी मेंटेन हो सके। कोविड पहली बार ये व्यवस्था की? पहली बार व्यवस्था है जी। 58 रूम यूज हो रहा है इसमें। तो छात्र जब आएंगे उनको क्या क्या कोविड प्रोटोकॉल पालन? कोविड प्रोटोकॉल बिना मास्क के प्रवेश नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, बुखार है, खांसी है, तो उसका अलग व्यवस्था किया जाएगा। उसके लिए कि रूम सेपरेट रखा हुआ है। कोरोना का समय है और परीक्षा हो रही है, तो किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है? तैयारी जो भी किए हैं थोड़ा बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन जो हम लोग की तैयारी है वो पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी जो है ठीक ठाक है। मैंने एग्जाम देने के लिए तैयार? हाँ। तो उस निर्देश के अनुसार हम लोग निर्देश दिया गया है जो आप लोग को एडमिट कार्ड मिला है उसमें सर मुख्य निर्देश है जैसे मास्क सबसे मेन अभी ज़्यादा जरूरी है, जैसे कोरोना काल है तो जी। और भी कोई निर्देश है और कदाचार रोकने के लिए भी कुछ निर्देश दिया गया? क्या दिया गया है सर? उतना बढ़िया से अभी हम पढ़ नहीं पाए। मुंगेर जिले में 19,500 परीक्षार्थियों के लिए 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1:45 बजे से शाम के 5 बजे तक आयोजित होगी। लिहाजा शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों का पालन परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है। स्कूल को सैनिटाइज कराया जा रहा है।
परीक्षार्थी बगैर मास्क के प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आदर्श परीक्षा केंद्र बैद्यनाथ वालिका की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे प्रशासन तैयारियों में जुटा है। परीक्षा प्रारंभ हो रही है, इसके लिए विधि व्यवस्था संधारण के लिए सेंटर्स पे किसी तरह की कोई कदाचार नहीं हो और परीक्षार्थी को बेहतर हम लोग सुविधा दे सके, इसके लिए सभी तरह के निर्देश बैठक करके दे दी गई है। जो हमारे केंद्राधीक्षक हैं उनको बैठक करके व्यवस्था कर दी गई। सभी जो कमरे हैं उनमें समुचित लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। लखीसराय जिले में भी कुल 25 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां 1000 से ज्यादा शिक्षकों को तैनात किया जाएगा। लड़कियों के सभी परीक्षा केंद्रों पर सिर्फ महिला शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बार परीक्षा केंद्र में सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई गई है, जिसके चलते लड़कियों के सेंटर पर पुरुष कर्मी बतौर मजिस्ट्रेट ड्यूटी करेंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा हर हालत में सुनिश्चित करें, इसके लिए 2 राउंड फ्रिस्किंग किया जाना है। 2 राउंड फ्रिस्किंग का अर्थ ये है कि एक बार जहां गेट पे वो आ रहे हैं वहां पर पहले किया जाना है, और दूसरा है कि जहां पे उनका जो भी मतलब अंदर हॉल में प्रवेश करने से पहले उनका जो परीक्षा को लेकर जमुई के प्रसिद्ध सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के छात्र भी बेहद उत्साहित हैं। परीक्षा से पहले हमारे सहयोगी इन तक पहुंचे और जानना चाहा कि आखिर क्या है इनका मूड, तैयारियों और विभाग के निर्देशों को लेकर ये कितने जागरूक हैं। आप इन छात्रों को जरूर सुनिए। इंटर परीक्षा को लेकर जहां पर केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है, वहीं पर छात्र भी तैयार हैं और कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उसको पालन करते हुए छात्र परीक्षा देने के लिए तैयार है। जमुई सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के ये छात्र हैं और ये परीक्षार्थी हैं, +2 का एग्ज़ाम देंगे कल से। अब हम इनसे पूछेंगे कि कोविड को लेकर जो प्रोटोकॉल का निर्देश दिया गया पालन करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने फेस पे मास्क लगाना है और सैनिटाइजर की व्यवस्था वहाँ पे विद्यालय करेगी खुद। और जो बेंच है वहाँ पे 2 बच्चे बैठना है, उसके जस्ट पीछे वाले बेंच पे 1 बच्चे बैठेंगे। अगर विद्यालय के पास जगह नहीं है तो वो 2 बच्चे भी बैठा सकते हैं। उसके अलावा ये रूमर्स है कि हमें आधार कार्ड भी ले जाना है या फिर और वैक्सीन सर्टिफिकेट भी ले जाना है, तो ये कंपलसरी नहीं है, आप मैंडेटरी नहीं है। तो आप लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और निर्देश दिया गया है कि जो सर्टिफिकेट लेकर जाना है कि नहीं? ये निर्देश तो दिया गया है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि हम लोग को मतलब ये जो सर्टिफिकेट है कोरोना वैक्सीन प्रोटोकॉल को पालन करना है। प्रोटोकॉल यही है कि हम लोग को अपने फेस को मास्क से कवर रखना है और मतलब रेगुलर सैनिटाइज करना है अपने हैंड को, जिससे मतलब किसी प्रॉब्लम में नहीं आ सके। तो क्या है जूता को लेकर क्या निर्देश है? बिहार में भी ठंड बहुत ज़्यादा है और जूता पहनने से हम लोग को उससे राहत मिलेगी, लेकिन हम लोग को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जूते को परीक्षा को कदाचार बनाने में उसका उपयोग ना करें। हम लोग जितना खुद से अपना मेहनत किया है, जूता का उपयोग ठंड से करें, कदाचार के लिए नहीं। जाहिर तौर पर बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा में से एक इंटर एग्जाम पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। प्रशासन के साथ ही स्कूल प्रबंधन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जी जान से जुटा है, ताकि कोई छात्र परेशान ना हो। कोविड के नियमों के बीच परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न हो, साथ ही बेहतर माहौल के बीच छात्रों का जीवन भी मंगलमय हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अगर आप भी एक परीक्षार्थी हैं तो इन बातों का अवश्य रूप से ख्याल रखें और सभी परीक्षार्थियों को न्यूज़ 18 की तरफ से ऑल द बेस्ट। नमस्कार।